अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को देखेंगे जो कि एनालाइजिंग इथरनेट लैन स्विचिंग है। इस उसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लैन स्विचिंग कॉन्सेप्ट क्या है और वेरीफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे इथरनेट स्विचिंग को। बेसिकली हमारे पास ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है जिसमें आप जो ब्लू साइड जो ब्लू स्क्रीन है उसको देख सकते हैं। वो हमारे एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की है, या जो आप कह सकते हैं कि आपके जो डेटा सेंटर हैं उसकी पिक्चर है। इसमें दरअसल जो है ना, डेटा सेंटर में रैक्स वगैरह लगे होते हैं जिसमें स्विच जो है कनेक्टिविटी देते हैं हमारे सर्वर्स वगैरह को। तो ये ऐसा समझें कि ये चार जो है स्विचेस हैं और ये चार अलग अलग रैक्स पे लगे हुए हैं। और ये इस स्विच को जो रैक में लगा होता है उसको यानी एंटरप्राइज जो है लैंग्वेज में टॉर का नाम देते हैं, यानी टॉप ऑफ द रैक स्विच होता है ये। और इससे आपके जो है सर्वर कनेक्टेड हैं और ये चार रैक हैं, इसके साथ 8 जो है सर्वर कनेक्टेड हैं। और वही जो टॉर स्विचेस हैं वो डेटा सेंटर के जो मेन कोर स्विच होते हैं उनके साथ कनेक्टेड है। और ये सारी कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं डेटा सेंटर की है। और लेफ़्ट साइड में जो ऑरेंज स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें जो है कैंपस साइड के हैं ये स्विचेस वगैरह। और ये आप इसको फ्लोर कंसीडर करें, और फ्लोर में ये सारे जो स्विचेस हैं वो फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3 से कनेक्टेड हैं। और ये सारे फ्लोर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो कि एक रूम होता है जिससे यानी इथरनेट या फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और यही जो लिंक होता है ये आपके डेटा सेंटर के साथ जो है कनेक्टेड होता है। डिफरेंट टाइप्स की कनेक्टिविटी होती है। आप इसमें जो है जो लिंक एग्रीगेशन वगैरह भी यूज़ करके इस कनेक्टिविटी को सरअंजाम करते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है। और ये इथरनेट फ्रेम का जो है हेडर और टेलर है। इसमें जो प्रीमेबल और एस एफ डी बी होते हैं, एस एफ डी जो फील्ड्स होती हैं ये नेबर्स को बताती हैं कि फ्रेम्स जो है अभी ट्रैफिक जो डेटा है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, और वो जब बंद हो जाता है तो वो भी इन्फॉर्म करते हैं। सिमिलरली ये एथरनेट के जो है डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक एड्रेस, और ये टाइप आपका ये बताता है कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है, आया वो ब्रॉडकास्ट का है, यूनिकास्ट का है, आर्क का है। तो ये इथरनेट में ये बताता है। डेटा एंड पैड इसमें आपका डेटा होता है। और एफ सी एस यानी ये टेलर होता है, ये आपकी एरर चेकिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। अगर हम सिंपल स्विच फॉरवर्डिंग और फिल्टरिंग डिसीजन की बात करें तो जो है स्विच में एक कैम टेबल मेंटेन हो रही होती है, और उसमें हर पोर्ट के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस वगैरह होता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फ्रेड, विल्मा और बार्नी और बेटी वगैरह के ये चार सिस्टम्स हैं। और इन चार सिस्टमों की मैक एड्रेस उनके पोर्ट्स के साथ यहाँ पर दी गई है। जो स्विचिंग का फॉरवर्डिंग डिसीजन होता है वो भी इन्हीं स्विचेस के बेस पे होता है। जैसे कि आपने देखा कि फ्रेड को अगर बार्नी से बात करनी है तो वो जो है पैकेट स्विच के ऊपर भेजेगा। स्विच अपनी कैम टेबल पे देखेगा कि भाई इसकी जो है मैक एड्रेस कौन सी पोर्ट के ऊपर है, और वो उस पोर्ट के ऊपर डेटा सेंड करेगा। अगर हम जो है स्विचिंग की कनेक्टिविटी की बात करें, और जो हमारा जो है डेस्टिनेशन साइड किसी दूसरी स्विच पे है, तो स्विच पहले डेटा भेजेगा इसके पास, स्विच 1 के पास। स्विच 1 अपनी कैम टेबल पे देखेगा 333 उसकी गिग 1 के साथ कनेक्टेड है जो कि दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड थी, तो ये पैकेट उधर फॉरवर्ड करेगा। और पैकेट उधर फॉरवर्ड करने के बाद स्विच 2 अपनी कैम टेबल में देखेगा कि वो FA03 के ऊपर वो बंदा है, तो वो उसको पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। जो अननोन यानी होती है स्विच की, जो पहले यानी आपने जैसे नेटवर्क में लगाया और फिलहाल उसके साथ कोई भी यानी ट्रैफिक वगैरह नहीं हुई जनरेट, तो उसकी कैम टेबल एम्प्टी होती है जब तक ट्रैफिक उसके ऊपर आए नहीं। जैसे यानी PC1 फ्रेड ने डेटा भेजा तो उसको पता है जो भी सोर्स है और उसकी मैक एड्रेस है, तो वो उस पोर्ट के साथ अपनी कैम टेबल को बिल्ड करता रहेगा।
तो ये इसका जो है डिफरेंट यानी एजिंग टाइम होता है, उस टाइम तक वो उसकी मैक एड्रेस रहती है। अगर उस टाइम तक वो ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रही उस पोर्ट से, तो वो कैम टेबल से एंट्री डिलीट कर देता है। अगर हम स्विच की कनेक्टिविटी की बात करें विदाउट स्पेनिंग ट्री, तो स्विच में उसका बिहेवियर होता है कि जिस पोर्ट से वो डेटा रिसीव कर रहा है तो वो उस पोर्ट को छोड़ के बाकी पोर्ट्स पे डेटा सेंड करेगा। यानी अगर बॉब डेटा भेज रहा है तो इस बॉब की पोर्ट को छोड़ के डेटा आपका इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। सेम स्विच बी और सी भी जिस पोर्ट से रिसीव करेंगे तो वो डेटा दूसरी पोर्ट से, यानी जो उसकी दूसरी पोर्ट्स होंगी उस पर डेटा ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ऐसे ये कर करके ना एक फ्रेम लूप या इसको स्विचिंग लूप भी कहते हैं, क्रिएट हो जाता है विदाउट स्पेनिंग ट्री, अगर आपके पास स्पेनिंग ट्री नहीं चल रहा हो। अच्छा, मैक एड्रेस वगैरह उसकी जो है कैम टेबल देखने के लिए स्विच में कमांड आप डालेंगे शो मैक एड्रेस, यानी मैक एड्रेस टेबल डायनामिक। उसमें जो जो भी आपके कनेक्टेड होंगे स्विचेस वगैरह के साथ पीसी वगैरह, उनका सारा मैक एड्रेस और कौन कौन सी पोर्ट के ऊपर है वो आपको दिखा देगा। ये हम थोड़ा पैकेट ट्रेसर में रियल में आपको करके दिखाऊंगा। इस उसके थ्योरी के बाद थोड़ा मैं एक लैब का आपको डेमो दे दूँगा। स्विच की टोपोलॉजी ट्रेडिशनल ऐसे ही होती है, स्टार टाइप की बनी होती है, बीच में स्विच होता है और उसके साथ कनेक्टेड आपके जो हैं फ्रेड वेल्मा वगैरह के पीसी कनेक्ट होते हैं और वो इथरनेट पोर्ट्स के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। अगर शो इंटरफेस स्टेटस करेंगे तो आपको ये बताएगा कि कौन सा पोर्ट जो है कनेक्टेड है, किस डुप्लेक्स के साथ कनेक्टेड है, और अगर एडमिन शट डाउन है तो वो आपको डिसेबल आएगा या एडमिनिस्ट्रेशन डाउन आएगा। स्विच इंटरफेस काउंटर से आपको ये पता चलता है कि यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट में पैकेट्स कौन से जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कौन सी हो रही है, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको इस कमांड के ऊपर दिखाई देगी। और अगर शो मैक एड्रेस, ये मैंने आपको दिखाया कि पर्टिकुलर किसी एक मैक एड्रेस को ढूंढना है आपको इतने बड़े स्विच के ऊपर, तो वो भी आप सिंपल उसके मैक एड्रेस के सामने उसकी रियल मैक एड्रेस देंगे और वो आपको ये बताएगा कि किस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। अगर इंटरफेस की देखनी है तो इंटरफेस में ये बताएगा कि कौन सी मैक एड्रेस उस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है। अगर हम वीलन का कॉन्सेप्ट की बात करें कि वीलन 1 में कौन कौन सी मैक एड्रेस है, तो सिंपल आपको जहाँ पर हम मैक एड्रेस दे रहे थे वहाँ पर आप पर्टिकुलर वीलन की आईडी देंगे और उस वीलन पे कौन कौन सी पोर्ट है और उसकी मैक एड्रेस क्या क्या है वो सारी डिटेल्स आपको नज़र आएगी। ये आपका एजिंग टाइम है स्विच के ऊपर के शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम देखकर आप एजिंग टाइम कर सकते हो और काउंट उसका देखकर आपको काउंट कर सकते हो। नीचे आप टोटल मैक एड्रेस स्पेस अवेलेबल, यानी ये इतनी मैक एड्रेस वगैरह अपनी कैम टेबल के ऊपर सेव कर सकता है। टू स्विच टोपोलॉजी आपकी इस तरीके से होगी, दो पीसी आपके एक स्विच पे कनेक्ट हैं और स्विचेस के दरमियान कनेक्टिविटी ओवर ट्रंक होती है और जो पीसीज होते हैं वो आपके एक्सेस पोर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये टू स्विच टोपोलॉजी है और इसमें आप मज़ीद 3 स्विच 4 स्विच भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी लोकेशन और आपकी टोपोलॉजी के ऊपर। अगर हम मैक एड्रेस अलग अलग स्विचेस पे देखेंगे तो स्विच 1 की मैक एड्रेस में आपको ये बता रहा है कि जो 33 है वो गिग 1 के ऊपर है, जहाँ आप देख सकते हो कि ये 33 इस उस पे अगर आप शो मैक एड्रेस बताओगे तो ये बताएगा ये एड्रेस इस इंटरफेस के ऊपर आ रही है। जबकि आप स्विच 2 पे जब देखोगे शो मैक एड्रेस देखोगे तो वो F03 दिखाएगा आपको, क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये ऊपर वाले स्विच में आप देख रहे हैं वो आप गिग 1 दिखा रहा है जो कि किसी स्विच के साथ कनेक्टेड है, और स्विच 2 में आपको ये एड्रेस डायरेक्ट FA03 के ऊपर दिखा रहा है जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इसकी जो टोटल मैक एड्रेस की एंट्रीज़ हैं वो भी 4 हैं, इसकी भी 4 है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर और चैप्टर 5 पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कोर्स की अनाउंसमेंट भी जल्दी कर देंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।